Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. Hi friends, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आ जाइए फटाफट लाइव आ जाइए। आप लोग की क्लास हो चुकी है, टाइम हो चुका है, आप लोगों को अपने टाइम पर आना है, क्लास को अटेंड करना है। यहाँ पर हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी, ध्यान से देखिएगा। जिसके कोर्स लंबे हैं उनकी क्लासेस मैं ज़्यादा लगाऊंगी ताकि आपको चीज़ें मिलें और कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और समझ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले करना क्या है, आपको क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है। एक काम, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से ज़रूर कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले, हर एक अपडेट मिले। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो टाइम का पता चलता रहेगा, टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, नोट्स मिल रही, सब कुछ वहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं आपको वीडियो से रिलेटेड हर एक बात डिस्कस करती हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, रिप्लाई मैं हर एक बच्चे का ज़रूर करती हूँ टाइम से, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं बाल विकास, 50 नंबर का ये पेपर होगा। 40 क्वेश्चन आपको करने के लिए आएगा, और अगर आपकी ये मान के चलिए कि 25 से कम नंबर आया तो बैक 100% लग जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, एकदम क्लियर कट बात बता रही हूँ, ओके। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास, टाइम हो चुका है हमारा। आज हम बात करने वाले हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास बताया था। यानी कि 3 स्टेज, जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेज 3 हैं, उनमें मानसिक विकास किस तरीके से हो रहा है वो मैंने आपको बताया था। प्रश्न आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत प्रश्न बनता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक का नाम बताइए, 4 कारक का नाम बताइए। ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कारक हैं जो मानसिक विकास को, मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उनको बढ़ने में बाधा क्रिएट किए रहते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आता है अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी। ये क्या है, इसके बारे में हर एक टॉपिक को देखेंगे। अभी यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ कैसे डिपेंड करती है, परिवार की क्या दिक्कत होती है, माता पिता की सामाजिक स्थिति कैसे आपको प्रभावित करती है, माता पिता की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे प्रभावित करती है, विद्यालय का वातावरण कैसे आपको इफेक्ट करता है, रोचक शिक्षण विधियाँ कैसे आपको दिक्कत करती हैं, शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसे दिक्कत करता है आपको, ठीक है, और सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो कैसे आपको बाधा बनती है। तो यहाँ पर टोटल 9 पॉइंट है। कितना है? टोटल 9 है। तो ये 9 फैक्टर आपको मैं यहाँ पर एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। आपको प्रश्न आएगा तो इसमें से कोई भी 3 या 4, बिल्कुल 3, 1 नंबर का आएगा तो 3 लिखिएगा, 2 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिखिएगा। क्लियर? चले आगे। आइए, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया अभी तक, ज़रूर 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 लाइक कर दें क्लास को, ठीक है। चलो आओ देखो क्या है यहाँ पर है टॉपिक, मैंने जूम कर दिया है, आप देखिए। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। अब मेंटल डेवलपमेंट को हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करती है ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया है कि बालक को कुछ मानसिक गुण और योग्यताएं अनुवांशिकता से प्राप्त होती है। यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का मध्यम जो होता है, वो उसमें से बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं। पर्यावरण इनको प्रभावित नहीं करता है, वंशानुक्रम ही किसी बालक के मानसिक विकास पर निर्भर करती है। मतलब जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण से फिर फर्क नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन आनुवांशिकता ही जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, जो जीन है वो प्रभावित करता है। तो यानी कि बच्चों का मंद बुद्धि होना, बच्चों की मेंटल पावर तेज होना, बच्चों का कम विकसित होना, ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि माता पिता के गुणों से भी कुछ कुछ देखने को, कुछ कुछ फैक्टर हैं जो मैच करते हैं। तो एक कारण आनुवंशिकता भी हो गई। आगे आइए। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ कैसे है, हेल्थ इश्यूज क्या हैं। बालक का शारीरिक स्वास्थ्य उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है। कैसे? एक स्वस्थ बालक का मानसिक विकास अस्वस्थ बालक की अपेक्षा शीघ्र होता है। अगर 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अस्वस्थ है, एक बच्चा स्वस्थ है, तो जो बच्चा स्वस्थ है उसका मानसिक विकास ज़्यादा तेज होगा, लेकिन जो अस्वस्थ है वो नहीं अच्छा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्दी माइंड लीव इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड उसी के पास होगा जिसकी बॉडी हेल्दी होगी। जो स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त दुरुस्त होगा, उसका दिमाग भी बहुत तेज। जैसे आपको जुकाम हो जाता है, जिस दिन आपको जुकाम हो गया उस दिन देखिए आपको हेडेक होने लगता है, होता है कि एकदम माथा दर्द करने लगता है, नाक दर्द करती है, गला दर्द करता है, सर एकदम भारी भारी सा होता है ना। उस दिन फिर आप कुछ भी पढ़िए, कोई भी काम करिए, आपको कोई करने का मन नहीं करता। सोचिए सिर्फ एक छोटी सी जुकाम से इतना फर्क पड़ रहा है। तो जिस बच्चे का बॉडी ही नहीं स्वस्थ है, कुपोषण का शिकार है, उसको सही से
खाना नहीं पच रहा है, वो हेल्दी नहीं है, तो उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि आप खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं कर पाएंगे और आपका दिमाग जो है धीरे धीरे करके बुझ जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ही कारगर है इन सब चीज़ों को बाधा बनाने के लिए। आगे आए, परिवार क्या है, फैमिली कैसे करती है ये भी देख लीजिए, परिवार कैसे बाधा बन जाता है। इसमें क्या है, परिवार में यहाँ पर है फैमिली, परिवार का प्रेम पूर्ण व्यवहार बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है। अगर परिवार में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है, बच्चा भी वही गलत चीज़ों को सीखता है। पति पत्नी के संबंध, माता पिता के संबंध अच्छे नहीं हैं तो बालक की ओर ध्यान नहीं देते हैं। पति पत्नी है, माता पिता हैं, वो अपने में लड़ाई में लगे रहते हैं तो बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, अपना गुस्सा बच्चों पे उतार देते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप बालक का मानसिक विकास स्वास्थ्य ढंग से नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि परिवार के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे का विकास जो है बहुत बाधित हो जाता है। आगे आइए, इसी के साथ आगे चलते हैं। फिर क्या दिया है, माता पिता की सामाजिक स्थिति। अब ये कैसे दिक्कत करती है ये देखते हैं। सोशल जो स्टेटस होता है माता पिता का एक समाज में, वो क्या है। जिन बालकों के माता पिता की सामाजिक स्थिति उच्च होती उन बालकों का मानसिक विकास अधिक होता है। ये कहते हैं कि जिनकी जो समाज में एक स्थिति है, पोजीशन बहुत अच्छी है, उनके बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा होता है और जिनकी अच्छी नहीं उनका नहीं होता। ऐसा बालकों के मानसिक विकास में अनेक साधन उपलब्ध है। मतलब क्या होता है कि अगर सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी है, सब कुछ एकदम वेल सेटल्ड है, तो बच्चों को बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, तो उसमें वो और मेहनत कर पाते हैं, सीख पाते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, अपने माँ बाप से सुनते हैं, आस पड़ोस से सुनते हैं, तो ये सारे भी फैक्टर उसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे आइए, 5वां पॉइंट क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से कर लेंगे, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बेसिक फैक्टर है, तो वो 2-3 पॉइंट लिखना है आपको। माता पिता की आर्थिक स्थिति, पैसे की क्या प्रॉब्लम दिक्कत करती है। निर्धन परिवार के बालकों का मानसिक विकास ढंग से, क्योंकि गरीबी के कारण बच्चा पढ़ नहीं पाता है, अच्छे स्कूल नहीं जा पाता है, अच्छे से सारी चीज़ें मिलती नहीं है, उसको एक पेंसिल लेनी तो उसको 5 बार कहना पड़ता है अपने माँ बाप से, नहीं कर पाता है, दिक्कतें होती हैं, जाहिर सी बात है। मिडिल फैमिली है तो ठीक है, लेकिन और गरीब परिवार का बच्चा है तो दिक्कत होती है, उसके दिमाग में रहता है कि मैं कैसे मांगूँ, कैसे पैसे अरेंज करूँ, 10 रुपये की कॉपी कहाँ से लूँ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो उससे दिमाग में वो 10 रुपये की कॉपी लेना ही भारी पड़ता है, तो वही सोचता रह जाता है, पढ़ नहीं पाता, ये भी रीज़न देखने को मिलता है। धनी परिवार के बालक जो होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, उन्हें कपड़ा, भोजन, किताब, स्कूल सब कुछ मिलता है, तो उनका डेवलपमेंट जो है काफ़ी अच्छा भी कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से हो जाता है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो वो लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 5 फैक्टर मैंने बता दिया। आइए 4 फैक्टर और बचा है, फटाफट देखेंगे। क्लास छोटी होगी क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, बड़ा टॉपिक रहेगा तो बड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे हम लोग। ठीक है, विद्यालय का वातावरण, स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट करता है। विद्यालय का वातावरण भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। कैसे, यदि विद्यालय का वातावरण अनुशासित नहीं है, बस जो स्कूल का इन्वायरमेंट है डिसिप्लिन में नहीं है, जिसकी मर्जी आ रहा है, जो पैकेट वही बच्चा खा रहा है यहाँ फेंक दे रहा है, उनकी क्लास में मन आ रहा है तो कभी 5th में पढ़ रहा है तो कभी 6th में पढ़ रहा है, 1 घंटे वहाँ 1 घंटे वहाँ पढ़ रहा है, ड्रेस पहन के आ रहा है, चप्पल पहन के आ रहा है, फटे कपड़े पहन के आ रहा है, कुछ भी पहन के आ रहा है, अपनी मर्जी से, जब मर्जी हो रहा है, पहले पीरियड में खा ले रहा है, फिर मन कर रहा है तीसरे पीरियड में खा रहा है आधा बचा के, तो ये सब कोई तरीका होता है, नहीं होता है। तो इससे भी बच्चे के मानसिक विकास पे बहुत ही गंदे तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई डर नहीं है, बच्चा निर्द्वंद हो जाएगा। अभी आपको डर ना हो, अभी आपको हो जाए कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे डीलेट पास हो जाएंगे, तो क्या आप पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। तो उसी तरीके से बच्चों को जब डिसिप्लिन नहीं रहेगी तो विकास उनका बेकार हो ही जाएगा, डेवलपमेंट होगा, उनको कोई डर ही नहीं रहेगा, अरे कुछ नहीं होता, सब ऐसे हो जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक अच्छा विद्यालय अपने साथ छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनके प्रकार से मानसिक विकास। अगर एक अच्छा स्कूल है तो प्रॉपर डिसिप्लिन में चले, प्रेयर के टाइम पे प्रेयर हो, वैसे थोड़ी ना कि प्रेयर के टाइम पे लंच होने लगे तो क्या कोई विकास होगा? कभी विकास नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये सारे विकास बहुत ही मैटर करते हैं, ताकि गलतियाँ कोई ना करे और किसी से कोई गलतियाँ हो भी ना। ठीक है, तो ये विद्यालय का इन्वायरमेंट होना बहुत, क्योंकि अच्छा अगर इन्वायरमेंट रहेगा तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो कई टाइम बाद होना है, देर से होना है, वो आसानी से कम समय में हो जाता है। आप उनको समझाएंगे, सिखाएंगे तो बच्चे हैं सीख जाएंगे। ठीक है, आगे आइए, 6 फैक्टर हमने देख लिया, 7वां देखते हैं, रोचक शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब क्या है कि पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की पद्धति, पढ़ाने की टेक्निक। आगे बताऊंगी क्या है, अभी देखिए छोटे से फैक्टर में। तो यहाँ पर प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसके मानसिक शक्ति का विकास करती है। अरस्तु साहब ने कहा कि जो शिक्षा होती है वो जो मनुष्य होता है उसकी जो शक्ति होती है उसमें मानसिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा करती है, क्योंकि
बालक के मानसिक विकास में रोचक शिक्षण विधियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर आप रोचक तरीके से पढ़ाएंगे, पोएम पढ़ाने का, कविता पढ़ाने का, सब कुछ पढ़ाने का अपना तरीका होता है। पोएम इंटरेस्टिंग क्यों लगती है? क्योंकि पोएम में लय की चीज़ें रहती है, थोड़ा सा गाना रहता है, थोड़ी सी उसमें जो है तुकबंदी वगैरह भी रहती है, तो वो चीज़ें काफ़ी तरीके से कह सकते हैं प्रभावित करती है और बच्चा आपके साथ हंस गा कर उसको सीख लेता है। लेकिन अगर उस जगह आप बोरिंग कोई छोटी सी बढ़िया सी एक अच्छी सी पोएम है चंदा मामा, आप बताएंगे चंदा मामा, तो क्या बच्चे को आएगा? क्या कभी नहीं आएगा ना। जब आप उस चीज़ को अच्छे से बताएंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, चंदा मामा गोल गोल रोटी पकाए पोर पोर, जो भी था आपको याद भी होगा, किसी को नहीं याद होगा कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद है फिलहाल के लिए। तो रोचक विधि होनी चाहिए ना, इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए होना चाहिए। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, बच्चा पढ़ेगा कि हाँ सर पढ़ाते हैं अच्छे से, मैम पढ़ाती हैं अच्छे से, तो मज़ा भी आता है, सीखने का मन करता है। अब आप वहीं गाना गाने के बजाय रोने लगेंगे तो आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो विधियों का भी चुनाव करना चाहिए कि किस तरीके की विधि को आप पढ़ाएंगे तो सारे बच्चों को आएगा। क्योंकि एक विधि को आप लेकर चलोगे, 50 बच्चे आपकी क्लास में आप पढ़ाओगे तो उनको कभी नहीं आएगा ना। 50 बच्चे 50 घर से आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा, प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। इतने फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, इतनी अच्छी क्लास चल रही है तो बिल्कुल लाइक कर दें। 8th पॉइंट देखिए क्या है, शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, टीचर का मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो भी दिक्कत करता है। कैसे? यदि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वह अपने छात्रों के मानसिक विकास में योगदान देगा। अगर टीचर स्वस्थ है, अच्छे से है, उसका मानसिक डेवलपमेंट हुआ है, तो बच्चों को अच्छे तरीके से बताएगा कि कैसे उसको कर सकते हैं, तो उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, वो सीख जाएंगे। ठीक है, बालक के मानसिक विकास में शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि बालक को अपने शिक्षण से सहानुभूति, स्नेह, प्यार, सहयोग और उचित मार्गदर्शन मिलता है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य सीखता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हर एक चीज़ बताती हूँ ना, अब ये है, इसके बाद ये पढ़ेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, यहाँ आएगा। अगर मैं आपको बस ऐसे आऊँ और रामायण गाथा की तरह सुना के चली जाऊँ तो क्या आपको समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि अगर टीचर का डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे से स्वस्थ नहीं है, आप उससे खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, उससे आप खुलकर अपनी चीज़ों को नहीं पूछ पा रहे हैं, वो आपको हमेशा डांट दे रहा है, तो आपका जो विकास है वही रुक जाएगा। आप बहुत धीरे से ग्रोथ करेंगे। आप बहुत जो फैमिलियर ग्रुप हो जाता है एक प्रकार से, जैसे फ्रेंड बन जाता है टीचर, तो आप उससे बहुत बेहिचक से पूछ सकते हो, यहाँ नहीं आया सर एक बार फिर बता दीजिए। आप लोग मुझसे पूछते तो मैं बताती हूँ ना, आपको 1000 बार बताती हूँ, जो बच्चा पूछता है सब बताती हूँ। तो टीचर का वो गुण होना चाहिए, वो बच्चा एक बार बच्चा पूछा, दूसरी बार जैसे बच्चा हाथ उठाया इतनी तेज से उसको घूरेंगे, इतनी तेज से उसको चौक से मारेंगे, डांट देंगे कि बेचारा डर के मारे दोबारा कक्षा में पूछेगा ही नहीं, चाहे उसको आए और चाहे उसको कब्बो ही नहीं आए। ठीक है, ये देखने को बहुत गंदी मेंटेलिटी ऐसे मास्टरों की। मेरा भी मन करता है कि उनको जाके इधर उधर कह दें, लेकिन नहीं कह पाते, मजबूरी है। तो वही चीज़ है कि टीचर का ये स्वभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे ऐसे दुष्ट टीचर बहुत मिल जाते हैं। मैं टीचिंग करने गई थी, देख के आई थी, बहुत दुष्ट टीचर वहाँ पे मुझे मिले हुए थे, इसीलिए दोबारा से मुझे बहुत गुस्सा लग गई थी कि बेकार हो गया था एक प्रकार से। बहुत दुष्ट, बहुत अड़ियल प्रिंसिपल मिल गया था। टीचिंग जब लगवाइएगा आप लोग ना, तो वहीं लगवाइएगा जहाँ आपकी पहचान होगी या नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा, वरना इतना परेशान करते हैं कि कुछ कह रहे हैं। कहीं कहीं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत दुष्ट होते हैं। प्रिंसिपल ही थे लेकिन एकदम परेशान कर दे, 1 महीने में एकदम परेशान हो गई थी। चलिए देखते क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि, ये लास्ट टॉपिक है। देखिए, किसी देश का समाज बालकों को जैसी सुविधा प्रदान करता है उसी प्रकार से मानसिक विकास होता है। कोई देश है वो बच्चों को जैसी सोसाइटी देगा, जैसे कल्चर देगा, जैसे रहन सहन ले आएगा, तो मेंटल डेवलपमेंट भी उसी तरीके से बच्चों का होगा। समाज ही मानसिक विकास की गति और सीमा देगा। जो समाज होता है, जो आपके आस पड़ोस में 4 लोगों का घर है, वो आपकी मेंटल डेवलपमेंट में बाधा भी क्रिएट करते हैं और सहायक भी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में ही पलता है, समाज में ही हंसता है, समाज में ही गाता है, समाज में ही नाचता है, समाज में ही रोता है, समाज में ही मरता है और चला जाता है। तो सारा काम उसका इसी समाज में ही होता है, और इसी समाज ने उसको जीना सिखा देता है, इसी समाज आपको लड़ना सिखा देता है, यही समाज आपको जो है परेशानी से सीखना सिखा देता है, उसी में हंसना, सब कुछ सिखा देता है समाज आपको। समाज में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि परिस्थिति के हिसाब से आप सीख जाते हैं। ठीक है, पैसा हर चीज़ नहीं सिखा पाएगा, समाज में होने वाले जो काम है वो आपको हर एक चीज़ों को अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समाज में रहकर आप सीख। अब क्या है, अगर समाज में रोज 10 परिवार वहाँ रह रहा है, ठीक है, और 10 परिवार 5 परिवार रोज दारू पी के आ रहा है, तो क्या आपको आएगा? आपको अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मन के, लड़कियाँ तो मान लीजिए कंट्रोल में हो जाए, लड़के
एक दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद फिर मोहल्ले में ऐसा सा पूरा मोहल्ला ऐसे हो जाएगा। रोज़ लड़ाई हो रही है, रोज़ देश के बवाली गुंडे आके आपके यहाँ लड़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी मेंटल डेवलपमेंट में प्रभाव पड़ेगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपके दिमाग में वही सारी बातें चलती रहेंगी। तो ये सब क्या है, बहुत ही गंदे फैक्टर हैं। तो देश की जो बात है वो भी अच्छी बात है कि अगर देश अच्छा है, जैसे हमारी कंट्री में अब छूट है, लड़कियां पढ़ रही हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी सरकार इतना काम कर रही है हम लोग के ऊपर, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके मेंटल विकास में। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, सही तरीके से सीखेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, सहयोग करेंगे, प्रॉपर मैनर में रहेंगे, तो आपका विकास अच्छा होगा। आप एक परिवार होकर अच्छा करेंगे तो समाज में ऐसे सारे परिवार मिलकर पूरा समाज बनता है। तो एक मोहल्ले में 5 घर है, तो 5 घर के बच्चे अगर अच्छे निकल जाएंगे तो देश भी अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप की बात मानना, उनकी हर एक चीज़ को करना, स्कूल अच्छा होना चाहिए, माँ बाप ना लड़े, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाद बच्चे के मानसिक विकास में प्रभावित कर देते हैं। तो मानसिक विकास का ये टॉपिक होता है यहीं पर ओवर। ये 9 टॉपिक मैंने आपको जो ऊपर बताए थे, इसकी क्लास मैंने यहाँ पर ओवर कर दी। 15 मिनट की क्लास हुई है। टॉपिक बहुत अच्छा है, सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। 9 फैक्टर मैंने आपको बताया है। आपको 1 नंबर को पूछेगा तो 3 ही लिखना, कोई भी 3, और 2 नंबर का पूछेगा तो 5 लिखना। सिर्फ इतना ध्यान रखना, ऐसे सिंगल सिंगल मत लिख देना, 2 2 लाइन भी इनके ऊपर लिखना। अपने तरीके से बनाकर भी लिख दोगे आप तब भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की क्लास की ओवर। आज की आपकी तीनों क्लास हो गई है, सुबह भी मिली थी, शाम को 4 बजे भी मिली और 5 बजे भी मिल गई। तो आपकी सारी क्लास ओवर हो गई है। 3 क्लास मैं ले रही हूँ। होपफुली आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से ज़रूर कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी बच्चे जाते हुए बताएंगे कि आपको ये क्लास मेरे साथ पढ़कर कैसा लगा, समझ में आया। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून।